कांतारा की महिमा भाग 6। शोभा रो रही थी क्योंकि वो अपने माता पिता से बिछड़ गई थी। माँ, बाबूजी। यूं वो रोए जा रही थी और उधर उसके माता पिता गांव भर में उसकी तलाश कर रहे थे। भगवान पंजरली जी, आप कहाँ हो? ऐसे मुश्किल समय में ही तो आपके सहारे की जरूरत है हमें। कहाँ हो भगवान? यूं वो भगवान पंजरली से प्रार्थना कर रही थी कि उधर शोभा के पास भगवान जी प्रकट हो गए। रो मत बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारे माता पिता के पास ले जाऊंगा। मेरा हाथ थाम लो। शोभा ने खुश होकर उनका हाथ थामा। फिर भगवान जी तुरंत शोभा को लिए उसके घर पर गए। उसे उनके माता पिता के पास सौंप दिया। बेटा, हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और तुम्हें यहाँ कौन लेकर आया? माँ, मुझे भगवान पंजरली यहाँ पर ले आए। ये जानकर माता पिता और भी ज्यादा खुश हो गए। मन ही मन भगवान जी का आभार माना और खुशी खुशी घर वापस लौटे। वे दोनों मिलकर मटकों का व्यापार करते थे। जितना उनके पास था उसी में पति पत्नी खुशी खुशी अपना गुजारा करते थे। यूं ही दिन बीत रहे थे। गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, कड़ी धूप लग रही है। यूं वे दोनों आपस में बात कर रहे थे। मटकों के व्यापार के लिए ये साल का बहुत ही सही समय होता है। वे दोनों पेड़ के नीचे खड़े मटके बेच रहे थे। तभी एक तेजी से कार आई और उनके पास आकर खड़ी हो गई। लगता है बड़ा ग्राहक आया है। शांति अपने हाथ में 2 मटके लिए उस कार के पास गई और मटकों के लिए उन्हें पूछ ही रही थी। सुनिए जी, मैं आपको बच्चा नहीं दे सकती और समाज में आपका मजाक बने ये मैं नहीं सह पाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा शांति, हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। उनकी बातें सुन रही शांति ने आवाज लगाई। भाई साहब। उस आदमी ने चिढ़कर कहा, हमें मटके वटके कुछ नहीं चाहिए, आप जाइए यहाँ से। हाँ ठीक है, पर मेरी एक बात तो सुनिए। क्या है? आपकी संतान नहीं है इसलिए आप दुखी हो ना। मेरी मानो तो एक बार भगवान पंजरली जी के दर्शन कर लो, जरूर आपका भला होगा। और मंदिर भी यहीं पास में है, मेरी मानिए, जाकर एक बार दर्शन कर लीजिए। शांति की कही बात उन दोनों ने मान ली और उसका आभार मानकर वे दोनों सीधे वहाँ से मंदिर चले गए। मंदिर में बहुत सारे भिखारी बैठे हुए थे। तब कार में बैठी महिला ने कहा, सुनिए जी, मुझे इन्हें देखकर बहुत बुरा लग रहा है, क्यों ना हम कम से कम एक दिन इन सब की भूख मिटाएं। फिर वे दोनों मंदिर में गए और भगवान पंजरली जी के दर्शन कर उन्हें अपने दिल की बात बताई। फिर अगले ही दिन उन पति पत्नी ने गरीब लोगों के लिए लंगर लगवाया। ये देख पंजरली भगवान ने जोर से गूंज लगाई और एक साधु के रूप में वहाँ प्रकट हुए और वहाँ पर चले गए जहाँ लंगर लगा हुआ था। साधु जी ने पेट भर भोजन किया। इसी तरह भूखे की भूख मिटाओ, बहुत जल्द तुम्हारे घर एक खुशखबरी आएगी। इतना कहकर साधु जी वहाँ से चले गए। पति पत्नी ने उनकी बात सुनी और दुगने उत्साह से अन्नदान करने लगे। 3 महीनों के बाद पता चला कि वो महिला गर्भवती है। सुनिए जी, हम जल्दी ही उस औरत के पास चलते हैं जिसने भगवान पंजरली के बारे में हमें बताया। अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए पति उसे शांति के पास ले गया। शांति भी बहुत खुश हो गई। आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई है, अब आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। साल भर के अंदर ही उनके घर जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। माता पिता खुश होकर अपने बच्चों को लिए भगवान पंजरली के दर्शन कराने ले गए। भगवान पंजरली, हमारे बच्चे आप ही की देन है, ये आपकी कृपा से ही हुआ है। अब इनका नामकरण भी आप ही करिए भगवान। दिल से उन्हें पुकारा और भगवान जी प्रकट हो गए। उन्होंने स्वयं उन बच्चों का नाम रखा। उन्हें आशीर्वाद देकर वे चले गए। स्वयं भगवान जी ने ही दर्शन दिए। इस बात से दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस बात का पता जैसे ही पूरे गांव भर में फैली, सभी गांव वालों के मन में पंजरली भगवान जी के प्रति श्रद्धा बढ़ने लगी। उनके दर पर आए हर भक्त की इच्छा पूरी कर भगवान जी हमेशा उन्हें सुखी रखते। शंकर ने मकई की फसल डाली थी जो बहुत ही अच्छी निकली थी। उसकी बेटी शोभा और पत्नी शांति ने ये देख कहा, सुनिए जी, भगवान पंजरली की कृपा से इस बार फसल बहुत अच्छी निकली है। इस बात को लेकर जहाँ खुशी है वहीं थोड़ा डर भी है कि कहीं इसे नजर न लग जाए, क्योंकि गांव में सभी अपनी फसल के बारे में ही बात कर रहे हैं। सब पंजरली भगवान देख लेंगे।
बहुत समय तक उन तीनों ने वहीं पर समय बिताया, फिर अपने घर लौटे। फिर रात होने लगी। शांति, चलो मैं खेती पर जा रहा हूँ, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। खेती की रखवाली करने शंकर वहाँ पर जाकर सो गया। इतने में कुछ लोग शंकर की फसल को बर्बाद करने के लिए कुछ दवाई लेकर उसकी खेती पर आए। इससे पहले कि दवाई छिड़ककर उसकी फसल बर्बाद करते, भगवान पंजरली ने प्रकट होकर जोर से गूंज लगाई। उस गूंज को सुनकर शंकर की आंख खुल गई। उन दोनों आदमियों ने जैसे ही भगवान को देखा, थरथराकर वहाँ से भाग निकले। कौन है वहाँ? शंकर उनका पीछा करने लगा। ये देख पुंजरली भगवान वहाँ से अदृश्य हो गए। पग पग पर हमारी रखवाली करने के लिए हे भगवान पुंजरली, आपका बहुत धन्यवाद। वहाँ पर रखे दवाई को शंकर ने देखा। कौन है जो मेरी फसल बर्बाद करना चाहता है, और ऐसा क्यों करना चाहता है? ऐसा मन ही मन सोचकर शंकर उस रात सोया ही नहीं। पूरी रात उसने जाग कर ही अपनी खेती की रखवाली की। सवेरा होते ही वो अपने घर लौटा। सुनिए जी, मैं कितनी देर से आपके लौटने का इंतजार कर रही थी। क्यों, क्या हुआ? आप कल रात में ऐसे निकले और हम दोनों यहाँ पर गहरी नींद में सो रहे थे कि मैंने अचानक किसी की जोर से चिल्लाने की आवाज सुनी। मेरी आंख खुली और मैं बाहर आई। कौन है वहाँ जो इतनी जोर से चिल्लाया? कौन है? मैंने देखा भगवान पुंजरली किसी का पीछा कर रहे थे। हमारे घर में चोरी होने से हमें बचा लिया। भगवान जी ने ही अपनी रक्षा की है। फिर शंकर ने भी बीती रात जो घटना खेती में घटी थी उसके बारे में पत्नी को बताया। सच कहती हूँ, भगवान पंजरली पग पग पर हमारी रक्षा के लिए खड़े हैं। भगवान जी के प्रति उन दोनों की श्रद्धा और भी गहरी हो गई। फसल की कटाई के लिए शंकर एक दिन गांव में कुछ लोगों के पास उनकी मदद के लिए गया। आपकी फसल बहुत ही बढ़िया निकली है। 1001 दिन का दोगे तभी हम आएंगे। ये तो बहुत ज्यादा है। इस बार मेरी फसल अच्छी निकली तो सभी मेरी किस्मत पर जल रहे हैं। शंकर वहाँ से उदास लौटकर घर पहुँचा। पत्नी से उसने सारी बात कही। मुझे सब समझ में आ रहा है जी, सभी अपने दुश्मन बन गए हैं। आज तक गांव में जिसकी भी फसल अच्छी निकली, हमने उनकी खुशी में खुशी ही जताई है। हमेशा औरों के लिए भगवान से प्रार्थना भी की है, पर इस तरह कभी किसी पर जले नहीं है। पर ये सभी हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, समझ में नहीं आता। खैर कोई बात नहीं, हम मिलकर ही अपनी फसल काटेंगे। पर शांति, हम दोनों मिलकर कितनी फसल काट पाएंगे? बाबूजी, मैं भी आप दोनों के साथ फसल की कटाई करूंगी। हम मिलकर कर लेंगे बाबूजी। शंकर बेटी की ओर देखकर मुस्काया। फिर वे तीनों अपनी खेती पर फसल की कटाई के लिए चले गए। तीनों ने मिलकर काम शुरू भी किया। तभी अचानक पुंजरली भगवान आए और जोर से गूंज लगाई। अपनी दिव्य शक्ति से भगवान जी ने उनकी मदद की। एक झटके में पूरी फसल की कटाई कर उसकी ढेर लगाई। शंकर, शांति और शोभा ने जैसे ही ये देखा, वे चौंक उठे। भगवान पंजरली वहाँ से गायब हो गए। अपनी फसल को बेचकर शंकर ने खूब सारे पैसे कमाए और उन पैसों से कई गरीबों की मदद भी की। उनकी नेकी को देख भगवान पंजरली भी हमेशा उनका साथ देते। वो परिवार भी भगवान पंजरली पर पूरी श्रद्धा रख नेकी से काम करते जाते और खुशहाली से रहते।